भक्तों को चिंता नहीं होती है काल की, भक्तों को चिंता नहीं होती है काल की, क्योंकि उन पर कृपा होती है महाकाल की। सबसे पहले अपने शिव गुरु के चरणों में प्रणाम करती हूँ। आदि शक्ति माँ भवानी की चरणों में प्रणाम करती हूँ। साहब श्री हरेंद्रानंद उनकी धर्मपत्नी नीलम दीदी आनंद के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम अपने अपने चरणों में स्वीकार करें। समस्त गुरु भाई बहनों की चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम अपने अपने चरणों में स्वीकार करें। मैं एक छोटी सी कथा लेकर आई हूँ। मेरी कथा अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखें। महादेव के नाम लिखने से बोलने से घर में जो भी संकट विपदा आती वो टल जाती, इसीलिए महादेव का नाम लिखें और बोलें। चलती हूँ छोटी सी कथा की ओर। छोटी सी गांव में सरिता नाम की औरत रहती। उसकी 5 साल का बेटा एक अपाहिज पति था। सरिता बहुत गरीब दुखियारी थी, बहुत गरीब थी। सरिता महादेव की परम भक्त थी, सच्ची भक्त थी। महादेव के चरणों में जाती, पूजा पाठ करती। सरिता अपना घर का खर्चा चलाने के लिए एक सेठ के दुकान में साफ सफाइया की काम करती। एक दिन सरिता सेठ के दुकान में साफ सफाइया के काम कर रही थी। उसी समय एक औरत सामान लेने आई। उस समय उस दुकान पर सेठ जी नहीं थे। सरिता सेठ के पास गई, कहने लगी, सेठ जी एक औरत सामान लेने आई है। सेठ कहने लगे, जाओ सरिता, उसे जो लेना है उसे तुम दे देना। सरिता आई, उस औरत को सामान दी। उस औरत ने 500 रुपया पकड़ाई। सरिता 500 रुपया ले जाकर सेठ को दी। कहने लगी, उस औरत ने 500 रुपया दी है, उसे काट कर दे दीजिए। सेठ कहने लगे, मैं अभी बहुत जल्दी में हूँ, जाओ तुम पैसे काट कर उसे दे देना। जाओ दुकान में गल्ला है, उसी गल्ले से निकाल कर दे देना। सरिता सोचने लगी, मैं कैसे कर सकती हूँ, मैं गला कैसे छू सकती हूँ। अपने मन में सोच रही थी, तभी फिर सेठ जी कहे, जाओ सरिता, तुम क्या सोच रही है, जाओ उस गले से निकाल कर उस औरत को जितना बनता है उसे काट कर दे देना। सरिता बेचारी आई, उस गले से पैसे निकाल कर जितना बनता था काट कर उस औरत को दे दी। औरत ने गले को बड़े ध्यान से देखते रहती और इधर सरिता अपने काम पर लग गई, साफ सफाइया करने लगी। सरिता काम पे लग गई, साफ सफाइया करने लगी। तभी उस औरत ने उस गले से बहुत सारे पैसे चुरा कर लेकर चले गई। और उस औरत ने मन में सोचने लगी, अब सरिता पर चोरी के इंजाम आएगा, तब सेठ जी इस दुकान से धक्के मारकर निकालेंगे, तब मैं देखूंगी कि अपने पति को, अपने बच्चे को कहां से कमा कर खिलाती है। उस औरत भी बहुत चालाक थी, बहुत तेज थी। इधर सरिता बेचारी साफ सफाइया कर रही थी। थोड़ा ही देर के बाद में सेठ जी गले से पैसे लेने आ गए। गले में पैसे निकालने गए तो देखे कि इसमें पैसा नहीं है। सरिता से कहने लगे, सरिता, इसमें मैं पैसा रखा था 10,000, इसमें पैसा नहीं है। सरिता कहने लगी, सेठ जी देखिए उसी में होगा। सेठ जी बोले, नहीं सरिता, इसमें पैसा नहीं, आज ही सुबह मैं 10,000 रुपया रखा। सरिता भी आकर देख रही है तो सच में ही गल्ला में पैसा नहीं है। सरिता भी उस गल्ले में पैसे देखी थी। सरिता हैरान होने लगी, पैसा गया तो गया कहाँ, मेरे अलावा इस दुकान पर कोई नहीं आया था। सेठ जी सरिता से कहते, मेरा पैसा गया तो गया कहाँ। तभी वही औरत जो चोरी करके गई थी आई, कहने लगी, सेठ जी क्या हुआ। सेठ कहने लगे, आज ही सुबह मैं 10,000 रुपया रखा था, मेरे गला में पैसा नहीं है। तभी उस औरत कहती, आपका पैसा कौन लिया होगा।
अभी तो कोई दुकान पर आया ही नहीं। एक सरिते आई है, साफ सफाइया कर रही है, उसी ने आपको पैसे ली होगी, और कौन लेगा। तभी सरिता कहती, बहन भगवान के लिए ऐसा मत बोलो, मैं पैसे नहीं ली हूँ। सेठ के दुकान पर आज मैं कितने बरस से मैं काम कर रही हूँ, कभी मैं पैसे नहीं लेती। अगर पैसे लेना होता तो मैं सेठ जी से मांग कर लेती। सेठ जी कहने लगे, हाँ सरिता बहुत दिन से काम कर रही है, कभी मेरे दुकान से 1 रुपया उठाई नहीं है, मैं कैसे विश्वास करूं कि सरिता ली होगी। तभी उस औरत कहती, सेठ जी, कोई भी जब पैसा देखता है तो उसका नीयत बदल जाता है। कितना भी अच्छा वो इंसान हो, पैसा देखकर उसको नीयत बदल जाता है, नीयत में खोट आ जाता है। गले में पैसा पड़ा था, वो पैसे देखी, सरिता को भी नीयत बदल गया होगा, वो पैसे ले ली होगी। सेठ भी सोचने लगे, ये औरत ठीक कह रही है, मेरा पैसा देखी तो क्या पता इसका नीयत बदल गया होगा, यही ली होगी। सेठ जी कहने लगे, बोलो सरिता, अगर ली होगी तो मेरा पैसे दे दो, मुझे पैसे की बहुत जरूरी है। सरिता बेचारी पैसा ली होगी तभी तो देती, बेचारी पैसा तो ली ही नहीं थी, कहाँ से देती। सरिता कहते रही, नहीं सेठ जी, मैं पैसा नहीं ली हूँ, मैं महादेव का कसम खा रही हूँ, आपका पैसा मैं नहीं ली हूँ। सेठ भी सरिता पर चिल्लाने लगे, तेरे अलावा मेरे दुकान पर कोई नहीं था, तू ही पैसा ली होगी। वो कहते रहे, नहीं सेठ जी, मैं पैसा नहीं ली हूँ। सेठ जी सरिता को बात एक भी नहीं सुने और सरिता को धक्के मारकर निकाल दिए। बेचारी रोते रोते अपने घर गई, अपने पति और बच्चे से बताई। पति भी सुनकर दुखी हो गया। सरिता महादेव की तस्वीर लगी थी, खड़ा होकर महादेव से कह रही थी कि हे महादेव, हे भोलेनाथ, मैं पैसा नहीं चुराई हूँ, आपको तो सब मालूम होगा कि किसने पैसा चुराया है, किसने नहीं चुराया है। हे महादेव, मैं कभी नहीं सोची थी कि मेरे माथे पे इतना बड़ा अकलंक लगेगा, चोरी का इंजाम लग गएगा। हे महादेव, मैं पैसे नहीं चुराई हूँ। महादेव से कह रही थी, रो रही थी, अपना दुख दर्द सुना रही थी। तभी वहां पर जिस घर में रहती थी उस घर का आदमी आया, कहने लगा कि मेरा घर खाली कर दो, तुझे ये घर नहीं देना है। सरिता कहती, क्यों भैया ऐसे क्यों बोल रहे हो, मैं तो समय पर पैसे देती हूँ, ऐसे मत बोलिए। मैं कहाँ जाऊंगी, अपाहिज पति को लेकर, 5 साल के बेटा के लेकर कहाँ जाऊंगी, मुझे रहने दीजिए। तभी वो व्यक्ति बोलता, नहीं नहीं, मैं ऐसे इंसान को नहीं रखता जो चोरी करता, जिसके घर में खाता उसी के घर में छेद करता। तुम सेठ के घर से इतना सारा पैसे चुराई है, तुझे लज्जा नहीं आई, तुझे अपने घर में 1 सेकंड नहीं रखूंगा, निकल जाओ यहाँ से। सरिता बेचारी कहती, नहीं भैया, मैं पैसे नहीं चुराई हूँ। तभी उस व्यक्ति कहता, तुम चुराई हो या नहीं, मेरा घर खाली कर दो, यहाँ से चले जाओ। उस व्यक्ति ने सरिता को सारा सामान फेंक दिया और उस घर से निकाल दिया। सरिता बेचारी अपने अपाहिज पति को बेटे के लेकर गांव में चले गई। गांव में जाकर दरवाजा खटखटाने लगी, मुझे कोई सहारा दे दो रहने को, उसके बदले मैं सारा घर का काम कर दूंगी। कोई भी दरवाजा नहीं खोलता, जो भी खोलता उसका बात सुनकर दरवाजा बंद कर देता। उस औरत ने सारे गांव में शोर मचा दी थी कि सरिता सेठ के दुकान से 10,000 रुपया चुराई है। इसीलिए गांव वाले कोई सहारा नहीं दे रहा था, कोई काम नहीं दे रहा था, सारे अपने दरवाजा बंद कर लेते थे। सरिता के पति कहने लगा, हमें कोई सहारा नहीं देगा, कोई नहीं रखेगा, अब लगता है कि सड़क पर ही रात बिताना पड़ेगा।
सरिता अपने पति और बेटे के लेकर सड़क पर सो गई। सपन में महादेव सरिता को दर्शन दिए, कहने लगे, बेटी तुम चिंता मत करो, तेरा दुख खत्म हुआ, सुख का घड़ी आ गया। बेटी, एक छोटा सा तालाब है, वो तालाब के पास में बहुत बड़ा महल है, वो महल तेरे लिए बनाया हूँ, जाओ उस महल में रहना अपने पति और बच्चे के साथ। अब तेरा सुख लौट गया, अब तेरे साथ कुछ नहीं होगा, तेरे साथ कोई कुछ नहीं कर सकता, जाओ बेटी। सरिता को नींद खोली तो देखने लगी मैं क्या देख रही थी, अपना पति और बच्चे को बताने लगी। अब महादेव जैसे बोले थे उसी रास्ते पर गई तो देख रही है, उसी जगह पर चले गई, देख रही है सच में बहुत बड़ा सा महल है। उस महल में गई, कोई नहीं था, उस महल में बहुत खजाना था, सोने चांदी हीरा मोती बहुत पड़ा था, उस महल में हर एक सामान था। ये सब देखकर उसका पति और सरिता बहुत खुश हो गई और महादेव के धन्यवाद दी। हे महादेव, आपके चरणों में धन्यवाद करती हूँ, आपके चरणों में कोटि कोटि नमन करती हूँ, मेरे दिन लौटा दिए। महादेव, मुझे विश्वास था कि मेरे महादेव कोई सहारा नहीं बनेंगे, मेरा महादेव जरूर सहारा बनेंगे, मेरा महादेव जरूर पुकार सुनेंगे। आज मेरा पुकार सुन लिए महादेव, आपके चरणों में कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ। पति और पत्नी बहुत खुश हुए, बच्चे भी खुश हुए, उस महल में रहने लगे। एक दिन उसका पति सोना चांदी लेकर रास्ते में जा रहा था, तभी 4 लोग आ रहे थे। देखे कि ये सरिता के पति के पास इतना धन दौलत कहाँ से आया, बटुए भर कर लिया है। उसका पीछा करने लगे, सरिता को पति वहां से भागने लगा, भागते भागते अपने घर में आ गया। जब घर में आया तो जो लोग पीछा कर रहे थे उसको घर नहीं दिखाई दे रहा था। तभी वो लोग कहने लगे, ये सरिता को पति गया तो गया कहाँ, यहाँ पर ना घर है ना कोई द्वार है ना कुछ है, ये गया कहाँ। सरिता के पति अपने पत्नी से सारा बात बताने लगा तो सरिता के पति खिड़की से देख रहे थे और 4 लोग बात कर रहे थे कि गया तो गया कहाँ, यहाँ पर घर भी नहीं है, ना दरवाजे है, कुछ नहीं है, ना जंगल है। तभी सरिता समझ गई कि मेरे महादेव ऐसा घर दिए हैं कि घर किसी को दिखाई नहीं देगा मेरे अलावा, मेरे पति के अलावा। वो घर सरिता के पति और बच्चे देख सकते थे और कोई नहीं देख सकता, किसी को दिखाई नहीं देता। और सरिता के पति सब कुछ देखते, जो लोग अगल बगल आते जाते घूमते फिरते सब लोग देखते, बाकी वो लोग वो महल को नहीं देख पाते, महल में जो अंदर रह रहे उसको नहीं देख पाते थे। सरिता महादेव को फिर धन्यवाद दी, हे महादेव सच में मेरा जिंदगी बदल दिए, सुख ला दिए, सच में आपके दरबार में देर है अंधेर नहीं है। हे महादेव, जैसे मेरा दिन लौटाए, मेरा जीवन में खुशियां भर दिए, वैसे सबको भरना महादेव, सब गरीब दुखियारी पर दया करना। तो देखिए मेरा महादेव दया के सागर है, सब पर कृपा करते हैं। देखिए सरिता को चोरी के इंजाम लगाकर उस औरत ने निकलवा दी, बेचारी किराए पे मकान पे रहती थी, वो घर का मकान मालिक भी घर से निकाल दिया, गांव वाले भी कोई सहारा नहीं बना। देखिए आज मेरे महादेव सहारा बने, छत दिए रहने को, आज सरिता को जीवन में खुशियां भर दिए। तो देखिए मेरे महादेव ऐसे हैं, सब पर दया करते हैं, वो तो दया के सागर हैं, वो पल पल दया बरसाते हैं, हम आप देख नहीं सकते।
तो आइए भगवान शिव को अपना गुरु बनाए, अपना जीवन धन्य बनाए, अपना जीवन सफल बनाए। मेरे महादेव मेरे गुरु भव से पार लगा देंगे। आइए भगवान शिव को अपना गुरु बनाए, अपना मन में उतारे, अपना जीवन में उतारे और महादेव के चरणों में लगे रहे और जगे रहे। आइए भगवान शिव को अपना गुरु बनाए। मैं अपनी कथा यही से समाप्त करती हूँ। मेरी कथा अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना। फिर मिलूंगी अगले वीडियो में। नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय।